गोहाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास रैली में हुई 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणाओं को लेकर अब सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर साफ कहा कि मुख्यमंत्री की हर घोषणा तय समय पर धरातल पर दिखनी चाहिए। सड़क, पानी, गलियां, स्टेडियम से लेकर कैथलैब तक सभी परियोजनाओं की एक एक कर समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि काम में देरी या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी, कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर संतोष जताया और कम बारिश की स्थिति पर भी जल्द समीक्षा बैठक होने की बात कही। बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अधिकारियों से हर परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि कौन सा काम शुरू हो चुका है, कौन सा टेंडर प्रक्रिया में है, किसका एस्टीमेट तैयार है और किन परियोजनाओं की मंजूरी बाकी है। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विकास कार्य की फाइल अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। अगर बजट, जमीन, तकनीकी मंजूरी या किसी अन्य कारण से कोई काम रुका है तो उसकी जानकारी तुरंत दें ताकि समस्या का समाधान कर काम में तेजी लाई जा सके। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं बल्कि हर वादे को समय पर पूरा करना है ताकि गोहाना के लोगों को विकास कार्यों का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। अधिकारियों की समीक्षा भी की है। देखिए, आज गोहाना में सोनीपत जिले के कंसर्न अधिकारी जिनका गोहाना से की डेवलपमेंट से पूरा कंसर्न है, पूरा उनका वास्ता है, सभी अधिकारियों की मीटिंग ली जिसमें डीसी मैडम भी थी, एडीसी साहब भी थे, एसडीएम साहब, सीओ मैडम, मैक्सिमम अधिकारी यहाँ पर एक्शन, पीडब्ल्यूडी, एससी एक्शन और इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, सारे इनकी सबकी और आपके नगर परिषद के अधिकारियों की सबकी मीटिंग रखी। ये रिव्यू मीटिंग थी कि गोहाना में किस तरह से जो काम सैंक्शन हुए हैं, जिन कामों का टेंडर हो गया है, उन कामों की क्या स्टेटस है, उन कामों का क्या स्टेटस है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो लगभग 700 करोड़ से ऊपर की घोषणाएं हुई थी अलग अलग डिपार्टमेंटों के कामों की, उनका क्या स्टेटस है, सारी जो इस पर चर्चा हुई है। सभी ने बताया है कि जल्दी से जल्दी कई जगह जो काम शुरू नहीं हुए हैं उसमें जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएंगे और कईयों के टेंडर हो गए हैं, तो सारी इस बातों पर चर्चा हुई है। ये रूटीन की मीटिंग्स हैं, आगे भी इस तरह की मीटिंग होती रहेगी। में अच्छे मेडल आए हरियाणा के, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत फक्र की बात है कि हरियाणा का स्थान जो है देश में तो शीर्ष है ही, लेकिन वर्ल्ड में भी जो है पूरा डंका बजाया है। कॉमनवेल्थ में जो हरियाणा की तरफ से मैं सभी अपनी तरफ से भी सभी खिलाड़ियों का जिन्होंने मेडल जीते हैं, गोल्ड जीता है, किसी ने सिल्वर जीता है, ब्राउन्ज जीता है, सभी को मैं अपनी तरफ से, परिवार, पार्टी, सरकार की तरफ से उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके और उनके परिवारजनों को और उनके सभी प्रशंसकों को भी कि जिनकी मेहनत से ये काम हुआ। सावन का महीना है, कांवड़ सीजन शुरू होता है, कई बार हादसे होते हैं। देखिए, प्रशासन उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हरियाणा में भी बहुत मुस्तैद तरीके से प्रशासन काम करता है और पूरी सुविधा कांवड़िया भाइयों को, भोले के पुजारी हैं, सारे के सारे बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ हम पूरी कोशिश करते हैं उनको किसी तरह की समस्या का समाधान, किसी तरह की समस्या ना आए और उनको बहुत मान सम्मान के साथ जहां से भी वो जाते हैं उनको गुजारते हैं। अब की बार हरियाणा में बारिश कम है, किसान जो है सूखाग्रस्त करने की मांग कर रहे हैं। तो पहले से अनाउंसमेंट थी कि भाई बारिश अब की बार थोड़ा सा असर रहेगा, लेकिन देखते हैं, आज तो काफी बारिश रही है कई कई स्थानों पर, लेकिन देखते हो तो सारा सरकार बैठ करके सारे का सारा इसमें चर्चा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल नजरों में है कहाँ कहाँ बारिश की कमी रही है पूरा। लेकिन नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। नहरों में तो पानी छूट ही रहा है, नहरों में तो पानी कोई कसर छोड़ी नहीं जाती, लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी आती है तो उसको दुरुस्त कराएंगे।